दोस्तों अब जानते हैं क्या हुआ है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम उस मंदिर के घंटे की तरह हो चुका है कि जब मन करे तब कोई भी आकर के दोस्तों बजा करके चला जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि मॉर्निंग के टाइम में मैंने वीडियोस अपलोड किया था और मैंने देखा था कि लगभग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को कवर करने वाले सभी लोगों ने यही उम्मीद जताई थी कि आज आपका जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, लेकिन आपका थोड़ी ही देर के बाद आपका एक अपडेट आपके चैनल पर है। आपका अपडेट जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखने लगा और ये अपडेट है कि टेंटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द ऑनलाइन सीबीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी जीकॉप इज फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। अब इस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के पीछे भी क्या सच्चाई है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब ये जो एग्जाम है दोस्तों आपका ये अगस्त के फर्स्ट वीक में भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है। जितने लोग ये सोच रहे थे कि आपका जो है जुलाई में ही ये पेपर आपका हो जाएगा और अगस्त से आपकी क्लासेस चलने लगेंगी, तो इस बार जो है इतनी ज़्यादा लापरवाही के कारण आपका ऐसा हुआ है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं। 1 महीने आपका ये लोग काउंसलिंग में लेट करेंगे और इसके साथ ही साथ आपका तमाम अब लेट हो चुका है ना सेशन, तब लगातार लेट होता ही रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो 3 साल का पॉलिटेक्निक आप करते हैं इसको करने में लगभग 3 साढ़े 3 साल तक का भी समय आपका लग सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए टेंटेटिव कहने का मतलब इनका ये है कि हो सकता है तो हम जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में ही कराएंगे। अरे भैया पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कराना इतनी बड़ी बात हो गई और आपके लिए। और मैं आपको बता देता हूं कि 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस बार फॉर्म को भरा है, ठीक है। और ये डिले क्यों हो रहा है पता है आपको, ये 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने फॉर्म को भरा है। बीच में इन दोनों ने इन 2 दिनों बीच में क्या हुआ है कि जीकॉप की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया था कि 2 दिन के लिए हम पोर्टल को फिर से ओपन कर रहे हैं और ये 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन किया गया जिसमें ये पाया गया कि 40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस 2 दिन के अंदर इनका जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया और इसके साथ नए फिलअप फॉर्म आपके भर गए, ठीक है। अब उसके फॉर्म का जो करेक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म का वो 15/7/2023 के 12 बजे तक चला, जिसका अपडेट यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने यहाँ पे हेडलाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जब ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल कर रहे हैं उसके लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में भी पेपर होगा। तो अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही पेपर होगा, तो मैं जुलाई में भी पेपर कह रहा था और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं तो ये भी कह रहा था कि जब तक पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हो नहीं जाती, मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब तक आपकी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आप बैठ न जाइएगा, जब तक पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को आप दे मत दीजिएगा, तब तक आप इस तिथि पे विश्वास तो बिल्कुल भी दोस्तों मत कीजिएगा कि इस तारीख को तिथि हो आएगी, इस तारीख को डेट आएगा, इस तारीख को शेड्यूल आएगी, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को वो होगा, ठीक है। क्योंकि अब बातें अगर दोस्तों आपके ऑफिशियल वेबसाइट की भी झूठी हो जाएगी तो हम और आप कहां से इंफॉर्मेशन जुटाएंगे। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन का मेन साधन होता है वो होता है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम आपको बताते हैं और वही ऑफिशियल वेबसाइट का न्यूज़ अगर 100% करेक्ट रहता है तो वो अगले दिन जो है आपके न्यूज़ पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। वही तारीख आपकी अगले दिन आपकी न्यूज़पेपर में बनकर के आ जाती है। तो आप लोग भी पढ़ते हो न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग को लेकर के हम लोग भी वीडियोस बना देते हैं, तमाम सारे वीडियोस देख लेते हो तो ऑथेंटिकेशन आपको मालूम चल जाता है कि भाई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टल गया है या फिर एडमिट कार्ड इस दिन आएगा या फिर जो भी आपका न्यूज़ रहता है वो, ठीक है। लेकिन अब इस बार जो है परीक्षा का किसी प्रकार का कोई अता पता नहीं है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम एक्चुअली में होगा कब आपका, ठीक है। और इस डेट को बढ़ा करके आपका ऐसा किया गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपकी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यहां से ये लोग जो है और बढ़ाएंगे, हो सकता है दोस्तों तो बीच में ये लोग 2 दिन के लिए और फॉर्म को ओपन कर दें या फिर किसी किसी का पेमेंट अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स का पेमेंट पेंडिंग होगा तो पेमेंट को लौटाने की बजाय ये लोग बेहतर ये समझेंगे कि एक दिन में इनका पेमेंट रिसिप्ट कर लिया जाए और स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ा ली जाए। लेकिन फिर भी आपको मैं बता
बताता हूँ कि 3.75 लाख विद्यार्थियों का परीक्षा कराना दोस्तों इतना भी आसान नहीं होता, वो भी तब जब इन लोगों ने दोबारा से दोस्तों फॉर्म एडिट करने के साथ साथ परीक्षा केंद्र को चुनने का मौका दिया था। एग्जामिनेशन सेंटर जो थे पहले उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नहीं बनाए जाने थे, ठीक है। प्लान आपका यही था कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आपके जो है ये सेंटर नहीं बनेंगे, लेकिन इन लोगों ने देखा कि भाई उत्तर प्रदेश के अगर सभी जिलों में हम सेंटर नहीं बनाते हैं तो ये 3.75 लाख विद्यार्थी पेपर कैसे देंगे, ठीक है। और कितने शिफ्ट में हम लोग पेपर कराएंगे, देखिए अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको मालूम है क्या होता है। प्रॉब्लम आपका ये होता है कि मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम आपका इन लोगों ने मान लीजिए आपकी 5 अगस्त से लेकर के और इन लोगों ने टोटल मान लीजिए कि 10 अगस्त तक एक तरीके से मान लीजिए कि इन लोगों ने शेड्यूल कर दिया, ठीक है। यानी कि टोटल 5 दिन इन लोगों ने 5 डेज इन लोगों ने लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए। अब इस 5 डेज में आप देख लीजिए कि ग्रुप ए है, बी है, के है, K1 है, K2 है, K3 है, K4 है, K5 भी है आपका। इसके अलावा आपका ग्रुप आई है और सब तो छोड़िए, सबसे अधिक विद्यार्थी तो आपके ग्रुप ए में हैं आपके, ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे अधिक विद्यार्थी तो आपके ग्रुप ए में है, प्लस इसमें देखिए कि ये 5 दिन में आपके टोटल शिफ्ट कितने हो जाएंगे, तो एक दिन में आपका 2 शिफ्ट भी अगर ये लोग कराते हैं तो 10 शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है। और जब आपका 10 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि किसी शिफ्ट का पेपर आसान और किसी शिफ्ट का पेपर कठिन, किसी शिफ्ट का पेपर फिर कठिन, फिर किसी शिफ्ट का पेपर आपका आसान, ऐसा आपका आएगा, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज दोस्तों अगर आपका अलग अलग पेपर आएगा तो जाहिर सी बात है किसी शिफ्ट का आसान, किसी प्रकार का कठिन आएगा, तो जो आसान शिफ्ट होगा उसमें स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपके गेन करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको इतनी बातें समझते हुए चल रही हैं। और अगर जो शिफ्ट हार्ड होगी वहां पे वो कम गेन करेंगे। तो इसके लिए एक प्रोसेस इन लोगों ने लाया कि भाई अब हम पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करेंगे, मतलब जो शिफ्ट आपकी कठिन होगी वहां के बच्चों के नंबर को कुछ हम बढ़ाएंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे और उसके बाद जो है आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट वाला भी प्रॉब्लम आ गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो अभी हम देखने को मिल ही रहा है दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। ये एग्जाम इतना आसानी के साथ दोस्तों कंडक्ट होने वाला नहीं है। और पांडे जी टेक्निकल या फिर मेरे ऊपर दोस्तों देखिए कमेंट करना बहुत आसान है कि सर आप बता देते हैं, मैं तो यार वही बताता हूँ जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है। अभी तक तो ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं हुई थी, लेकिन अगर आपके मॉर्निंग में किसी प्रकार की दोस्तों आपकी चेंजिंग हो जाती है, मॉर्निंग में अगर आपकी चेंजिंग हो जाती है तो फिर हम इसके दोषी नहीं है दोस्तों, ये बात आप समझिए। साथ ही साथ हम आपके साथ तो मेहनत कर ही रहे हैं, मॉर्निंग में भी क्लासेस चला रहे हैं, इवनिंग में भी क्लासेस चला रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को सिंपल एक काम करना है कि पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। पांडे जी टेक्निकल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे फ्री क्लासेस भी हैं, आपकी पेड क्लासेस भी हैं, लाइव टेस्ट भी है, रिकॉर्डेड भी है, PDF भी है, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप दोस्तों सबका लाभ उठा सकते हैं और पांडे जी टेक्निकल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग कन्फ्यूजन है कि भाई फीस लगेगा तभी हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि फीस वगैरह का कोई इशू नहीं है। फ्री में एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, फ्री में क्लासेस लीजिए, जितने मटेरियल फ्री हैं एटलीस्ट उन सभी को तो आप लोग एक्सेस कीजिए। और बाकी अगर किसी प्रकार का अपडेट आता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तो मैं तुरंत आप लोग को अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो इतनी बातों को आप समझ के रखिए, बाकी देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, कब तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है।